पृथ्वी पर बढ़ते अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य शांति सौहार्द की स्थापना कर सत्य को परम शाश्वत रूप में स्थापित करना होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को साबित करने वाली घटना और महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द्वापर युग में जब अनाचार, वैमनस्य और धर्म की हानि होने लगी, तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश पर कृष्ण रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाने को कहा। सभी देवता खुशी खुशी धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेने को तैयार हुए, लेकिन चंद्रमा अपने पुत्र व्रजा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। चंद्रदेव अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए वे इसके लिए राजी नहीं हुए। देवताओं ने उन्हें काफ़ी समझाया और धर्म की स्थापना और सत्य की विजय के लिए अपना योगदान देने के लिए चंद्रमा से बार बार आग्रह किया। तब चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के समक्ष रखी। वह शर्त थी, मेरा पुत्र पृथ्वी पर कम अवधि के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसका जैसा कोई और योद्धा पृथ्वी पर नहीं होगा, तथा उसे जल्द से जल्द अपने कार्यों को पूरा करके मेरे पास लौटकर आना होगा। देवता चंद्रमा को आश्वासन देते हुए चले गए। अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र वर्चा का ही अवतार था। इस प्रकार अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में अभिमन्यु का जन्म हुआ। अर्जुन स्वयं देवेंद्र के पुत्र थे। अर्जुन जैसा पृथ्वी पर कोई धनुर्धर नहीं था। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने इतनी विद्या प्राप्त कर ली थी कि पृथ्वी पर उसका सानी कोई नहीं था। अर्जुन ने धनुर्विद्या के लिए पूरी पृथ्वी पर श्रेष्ठ गुरुओं का चयन किया। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा मन ही मन अर्जुन को अपना वर मान चुकी थी और उससे विवाह करना चाहती थी। अर्जुन के विषय में सुभद्रा पहले ही अनेकों कहानियां सुन चुकी थी। अर्जुन के धनुर्विद्या और बाहुबल पराक्रम का गुणगान सदैव समाज में सुनने को मिलता था। ऐसे क्षत्रिय से विवाह करना किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्य की बात थी। सुभद्रा ने सुयोग वर के रूप में अर्जुन का चयन किया। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु हुआ। अभिमन्यु के रहस्य के विषय में श्री कृष्ण भलीभांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने अभिमन्यु का पालन पोषण स्वयं अपनी देखरेख में किया। अभिमन्यु महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात है महाभारत युद्ध के 13वें दिन की। कौरव वीरों ने पांडवों को चक्रव्यूह नामक एक वृत्ताकार युद्ध व्यवस्था को तोड़ने की चुनौती दी। पांडव ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन भी ऐसी युद्ध व्यवस्था को पराजित करने का तरीका जानते थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। पांडवों को ललकारा जा रहा था। बात अब आन की बन गई थी। सभी पांडव चिंतामग्न थे। चुनौती मिली थी, या तो चक्रव्यूह तोड़ो या फिर हार मान लो। अर्जुन, जिसने अकेले ही कौरवों की सेना में हाहाकार मचा रखा था, पितामह भीष्म धराशायी हो चुके थे और अब द्रोणाचार्य ने सेनापतित्व संभाला। दुर्योधन को अर्जुन का प्रक्रम देख चिंता होने लगी। तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से विचार विमर्श कर अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने की बात सोची। उसने सशंतकों से कहकर कुरुक्षेत्र से दूर लड़ने की चुनौती दिलवाई और उसे वहां से हटा दिया। इसलिए पांडवों की इज्जत की रक्षा के लिए वीर अभिमन्यु को आगे आना पड़ा। अभिमन्यु के चक्रव्यूह ज्ञान के विषय में माना जाता है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान उसके पिता अर्जुन के वचनों से मां सुभद्रा के गर्भ से ही प्राप्त हो गया था। सुभद्रा अपनी पति के पराक्रम को भलीभांति जानती थी। उनके युद्ध कौशल और रण बहादुरी की किस्से सभ्य समाज में सुना करती थी। एक दिन की बात है, जब अर्जुन और सुभद्रा अकेले बैठे थे, तब सुभद्रा ने चक्रव्यूह के संदर्भ में जानना चाहा। अगर कोई योद्धा चक्रव्यूह में फंस जाए तो वह किस प्रकार से सुरक्षित वापस निकल सकता है, यह सुनने की इच्छा जाहिर थी। अर्जुन ने चक्रव्यूह के प्रत्येक चरण को सविस्तार सुभद्रा को कह सुनाया। सुभद्रा काफी थकी हुई थी और इस प्रकार के घटनाक्रम को वह पहली बार सुन रही थी। सुभद्रा चक्रव्यूह के वेदन को सुनते सुनते अचानक सो गई। गहरी नींद के कारण वहां से सुरक्षित वापस आने की कला को वह सुनने से वंचित रही। अर्जुन जिस समय इस चक्रव्यूह के ज्ञान को सुभद्रा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था।
वह अपनी माता पिता के गर्भ से ही पिता द्वारा बताए गए चक्रव्यूह के समस्त ज्ञान को प्राप्त कर चुका था, किंतु माता के सो जाने के कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह का उतना ही ज्ञान ले पाया जितना माता ने सुना था। महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को समझाया, पुत्र, तुम्हारे पिता के सिवा कोई भी चक्रव्यूह भेदने की क्रिया नहीं जानता, फिर तुम ये कैसे कर पाओगे। लेकिन अभिमन्यु जिद कर बैठा था और उसने कहा, आर्य, आप मुझे बालक न समझे, मुझ में चक्रव्यूह भेदन का पूर्ण साहस है। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाने की क्रिया तो बताई थी, किंतु बाहर आने की नहीं, किंतु मैं अपने साहस और पराक्रम के बल पर चक्रव्यूह को फेंक दूंगा, आप चुनौती स्वीकार करें। युधिष्ठिर ने फिर अभिमन्यु को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु अभिमन्यु कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अतः यह निर्णय लिया गया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजा जाएगा। अभिमन्यु की सहायता के लिए धृष्टद्युम्न और सात्यकी को भेजा गया। अभिमन्यु हर द्वार को एक खिलौने की भांति तोड़ता हुआ बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रहा था, जिससे दुर्योधन और कर्ण तक चिंतित हो गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि अभिमन्यु तो अपने पिता अर्जुन की भांति पराक्रमी है, यदि उसे जल्दी ही न रोका गया तो हमारी सारी योजना असफल हो जाएगी। अब तक अभिमन्यु बृहदल और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा चुका था। कर्ण दुशासन को पराजित कर राक्षस अल्बुर्स को उसने युद्ध क्षेत्र से खदेड़ दिया था। जब कौरवों ने देखा कि उनका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा, तो उन्होंने छल करने की सोची। सभी महारथियों ने, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, बृहदल और दुर्योधन थे, उस पर आक्रमण कर दिया। इन सब के बीच गिरने के बाद भी अभिमन्यु अपना रण कौशल दिखाता रहा। कर्ण ने अपने बाणों से उसका धनुष तोड़ डाला, भोज ने उसका रथ तोड़ दिया और कृपाचार्य ने उसके रक्षकों को मार गिराया। अब अभिमन्यु पूर्ण रूप से निहत्था था। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में गदा आ गई। उसने गदा से कई योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन अकेला अभिमन्यु इन सब से कब तक लड़ पाता। तभी अचानक दुशासन के पुत्र ने पीछे से गदा अभिमन्यु के सर पर मारा। अभिमन्यु उसी क्षण नीचे गिरा और उस वीर ने वही प्राण त्याग दिए। इस प्रकार एक वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जीवन का अंत हुआ। अभिमन्यु ने जाते जाते सिखा दिया कि परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाए, इंसान को धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। इस संसार में सिर्फ कोई युद्ध जीतता ही श्रेष्ठता नहीं कहलाती। युद्ध में अपना जौहर दिखाने वाले को भी संसार में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इसलिए आप अपने जीवन को योद्धा की तरह जिए, ताकि लक्ष्य हासिल हो या ना हो, समाज में आपकी एक अलग पहचान जरूर बन जाए।